জি 24 ঘন্টা জ্যাক অলিভল স্টুডিও থেকে আমি সব্যসাচী শুরু করছি স্পেশাল 24। আজ স্পেশাল 24-এ ভারতীয় সেনাকে ট্রিবিউট। আর স্পেশাল 24-এ আপনাদের নিয়ে যাব ভারতের সেই সীমান্তে, যে সীমান্তে প্রতি মুহূর্তে বিপদ, শত্রু দেশের নজর। অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের হামলা সামলেছে যে সীমান্তের প্রহরীরা, আর সেখানে তাদেরই আমন্ত্রণে এক্সক্লুসিভ জি 24 ঘন্টা। অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন পাকিস্তানও পাল্টা হামলা চালিয়েছে, আর তার জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। আজ দেখব ভারতীয় সেনার সেই জবাবি প্রস্তুতির ছবি, একেবারে সরাসরি সেনা ঘাঁটিতে এক্সক্লুসিভ জি 24 ঘন্টা। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और इस वक्त जहां पर मेरी मौजूदगी है, इस इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारी हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन आज यहां से पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से जब लगातार हमला किया जा रहा था तो हमारे जवान कैसे यहां से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। तो चलिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना के जवान, जब आप और हम अपने घरों में बैठे थे तो यहाँ रहकर हमारी सुरक्षा कर रहे थे। और इस वक्त एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जब कभी भी अटैक होता है या किसी भी ऐसी परिस्थिति में भारतीय सेना होती है तो कैसे सामने वाले दुश्मनों को एंगेज किया जाता है। इन तस्वीरों को आप देखिए, भारतीय सेना के जवान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और जैसे ही पता चलता है कि सामने से किसी भी तरह से नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है तो इसी तरह से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो एक्टिव मोड में आपको नजर आएंगे और एंगेज करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो सामान है या फिर जो वेपन है उन सबको यहाँ पर अब तैनात किया जा रहा है। सबसे पहले एंगेज किया जाता है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे ही खबर मिलती है कि हमला हुआ है, वैसे ही कमांड सेंटर से यहाँ पर जवानों को ये संदेश दिया गया और कमांड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आर्टिलरी गन्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। सेना के तमाम जवान जो हैं वो इस वक्त लग गए हैं और कमांड सेंटर से उनको कमांड दिया जा रहा है कि जहाँ से ये हमला हुआ है उसको जवाबी कार्रवाई करने की जो पूरी प्रक्रिया है इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से जवाबी कार्रवाई की गई थी उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये वो कमांड सेंटर है जहां से लगातार हमारे भारतीय सेना के जवानों को कमांड दिया जा रहा था और किस तरह से जो आर्टिलरी गन है या किसी भी तरह से यहां से जो जवाबी कार्रवाई होगी उसको यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा था। आप देख सकते हैं लगातार यहां से कमांड दिया जा रहा है और साथ ही साथ जो जानकारी है वो यहाँ से पल पल की जो है वो मिल रही थी। और इसी की वजह से आपको बता दें कि सेना का जो पराक्रम है, सेना का जो शौर्य है, इनका जो साहस है आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक टीम इस तरह से काम करती है। कमांड के बाद आप देखिए सीधे ठीक मेरे पीछे तस्वीर कैमरा पर्सन राजेश दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो आर्टिलरी गन है उसको बार बार यहाँ पर लोड किया जा रहा है और साथ ही साथ उन सभी को जवाब दिया जा रहा है जो हमारे देश की ओर, हमारे सेना की ओर, हमारे आम लोगों की ओर आंख उठाकर देखेगा। आप देख सकते हैं कई राउंड यहाँ पर आर्टिलरी गन जो है उसको लोड करके और जो दुश्मन के ठिकाने हैं उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो से ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जी न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इन सब के बीच में कैसे भारतीय सेना के जवान हमारी और आपकी सुरक्षा करते हैं उसकी तस्वीर सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। আর এবার ভারতের আত্মনির্ভরতার কথা। আত্মনির্ভর ভারতের যে মন্ত্রে দেশের তৈরি যুদ্ধাস্ত্রের সম্ভার, দেশের এই অস্ত্র সম্ভারে এখন ডরায় পাকিস্তান। কারণ অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তান বুঝেছে ভারতের আত্মনির্ভরতার শক্তি, দেশবাসীর শক্তি।
करने दे। भारतीय सेना के शौर्य को तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज भारतीय सेना में आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देखिए IFG इंडिजीनियस फील्ड गन हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, भारत में ये बना हुआ है और सबसे बड़ी खासियत इसकी कि आपको बता दें इसकी रेंज 17 किलोमीटर है और माउंटेन एरिया में इसकी रेंज 22 किलोमीटर तक जाती है। एक राउंड में आपको बता दें 1 मिनट में एक राउंड फायरिंग होती है। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर देख सके, अशोक स्तंभ बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की ये झलक आप देखिए, क्योंकि लगातार भारतीय सेना जो है रोज नए नए इतिहास रच रही है और उसी की कड़ी में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत में ही बना हुआ ये भारतीय सेना के लिए कैसे इस वक्त एक मजबूत कड़ी के तौर पर खड़ा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां से इस वक्त ये रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर तैनात है भारतीय सेना का साहस बढ़ा रहा है और एक के बाद एक हमारे जो ये जवान हैं वो अपने ही देश में बने हुए जो वेपन है उसका इस्तेमाल करके किस तरह से जो दुश्मन है उसको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना आप देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से भारतीय सेना जो है वो दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर रही है। ज़रा इस तस्वीर को आप देखिए। आपको बता दें ये इस वक्त आप देख सकते हैं गन डिस्प्ले यूनिट इसको कहा जाता है और इसी की मदद से जब कमांड सेंटर से भारतीय सेना के जवानों को कमांड दिया जाता है तो यहाँ से वो तमाम जानकारी उन्हें मिलती है, जिसके बाद सेना के ये जवान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी करके रखते हैं और साथ ही साथ जैसे ही कमांड सेंटर से कमांड आती है डिस्प्ले पे सारी जानकारी होती है और उसके बाद मेरे ठीक पीछे ये जवान जो आपको दिख रहे हैं पूरी तैयारी के साथ दुश्मनों पर हमला बोल देते हैं। ये वो निर्भीक चेहरे हैं, ये वो निडर चेहरे हैं जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा डटे रहते हैं और भारत माता की जयकारे के साथ यहाँ पर इनका जोश देखिए। আসুন সীমান্তের আরেকটু কাছে যাওয়া যাক, যেখানে পাহাড়ের ওপার থেকে ভারতকে উস্কানি দেওয়ার লাগাতার চেষ্টা করে গিয়েছিল পাকিস্তান। জবাব পেয়েছিল জোরদার। ভারতীয় সেনার সীমান্তের সেই পোস্ট থেকে সরাসরি এক্সক্লুসিভ জি24 ঘন্টা। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया उसकी एक तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी LC पर है, एक ऐसे पोस्ट पर जिस पर लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे थे। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान की ओर से जो हमले यहाँ पर किए जा रहे थे उसको नेस्तनाबूद हमारे जो सेना के जवान हैं वो करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हम ये जानकारी मिली है कि जब यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे थे उस वक्त भारतीय सेना जो है वो बार बार यहाँ से जवाबी कार्रवाई कर रही थी और इसी के साथ साथ जो गन पोजीशन है या लॉन्च पैड है या फिर उनका ऑपरेशन लोकेशन है या मोटार लोकेशन है उन सबको यहाँ से निशाना बनाया जा रहा था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं LC से। ये रडार सिस्टम आप देख सकते हैं और किस तरह से रडार सिस्टम से यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा था जब भी वहाँ से कोई भी जवाबी कार्रवाई हो रही थी और उसके बाद तुरंत कमांड सेंटर को इसकी जानकारी दी जाती थी, जिसके बाद यहाँ पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम उसको नेस्तनाबूद करते हुए नजर आ रहा था। आपको बता दें इतना ही नहीं, जवाबी कार्रवाई जहाँ पाकिस्तान की ओर से हो रही थी उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा था, लेकिन भारत की ओर से गन पोजीशन, लॉन्च पैड, ऑपरेशन लोकेशन जो उनके होते हैं या फिर उनके जो मोटार लोकेशन है उनको भी भारतीय सेना लगातार निशाना बना रही थी। तो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से जब हमले की जानकारी मिलती है और कमांड सेंटर जो है वो इन्हें तैयार होने के लिए कहता है तो कैसे ऑपरेशन को यहाँ पर आगे अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें सबसे पहले रडार पर जब सूचना मिलती है तो कमांड सेंटर को ये पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है और फिर वहाँ से ऑपरेशन की जो कार्रवाई है वो आगे होती है। आपको बता दें इस पोस्ट पर भी
कई बार पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने उन सभी हमलों को यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसी के साथ साथ इस ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो सेना के अलावा टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और उसी की तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। ভারতীয় পোস্টগুলোতে অপারেশন সিঁদুরের সময় হামলার চেষ্টা লাগাতার চালিয়ে গিয়েছে পাকিস্তান, তো এটে উঠতে পারেনি। হামলা আকাশপথেই আটকে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা, আর সে কারণেই মরিয়া পাকিস্তান সাধারণ মানুষের ওপর হামলা চালিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সেনার আকাশ তীর কমান্ড সেন্টার থেকে এক্সক্লুসিভ জি 24 ঘন্টা। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह जो पर्टिकुलर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जितने भी रडार हमारे इस थिएटर में थे उनका सर्विलेंस फीड उसने इंटीग्रेट किया और एक स्क्रीन पे हमें प्रेजेंट किया, जिससे कि हमें पता लग सका कि किस डायरेक्शन से कौन सा एरियल थ्रेट दुश्मन का आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर एडी कमांडर बैठा था वह डिसीजन ले पा रहा था कि किस डायरेक्शन से, किस बेयरिंग में, कितने रेंज पे कौन सा टारगेट, हॉस्टाइल टारगेट आ रहा है, और उसके अनुसार जो भी हमारे एक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, एक सिस्टम 2 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, उसके रेंज में आते ही यह सिस्टम उस टारगेट को डेलीगेट करता था और इंगेज करता था। और जितने भी एरियल टारगेट्स इस लोकेशन से ऊपर गए हैं उन सभी को हमने इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया है। कमांड सेंटर की ज्यादा जानकारी सुरक्षा के लिहाज से हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि ये भारत में बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत का एक और बड़ा उदाहरण कि देखिए कैसे भारत में बना हुआ एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसने बैटलफील्ड में अपने आप को प्रूव किया और बताया कि जो भारतीय सेना है उसके लिए ये किस तरह से एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। 400 মিটার দূরে পাকিস্তান বেআইনিভাবে কাশ্মীর দখল করে রেখেছে, সেই জায়গায় জি 24 ঘন্টা সেনা নজরদারির এক্সক্লুসিভ ছবি আপনাদের জন্য। तस्वीरें आपको एक और दिखाने की कोशिश करेंगे, कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर लगातार ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी कोताही जो है वो सुरक्षा में नहीं बरती जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पीओके लगभग 150 मीटर की दूरी पर है और आपको बता दें ये पूरा का पूरा इलाका बहुत संवेदनशील है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर फेंसिंग की गई है और जब इस तरह की फेंसिंग की जाती है तो आपको बता दें यहाँ पर निगरानी रखना बहुत मुश्किल होता है। खासकर कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरह से जो नीचे घास उगी हुई है उसको मेंटेन करना, इसी के साथ साथ समय समय पर इसकी जो मरम्मत है उसका काम, इन सब को किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरवर्ड लोकेशन है, फॉरवर्ड एरिया है, एलसी के आसपास हम लोग मौजूद हैं और पीओके की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहां से 150 मीटर ही जो दूरी है वो है। आपको ये भी बता दूं कि ये इलाका विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए सेना के लिए काफ़ी मुश्किल है। इसके बावजूद सेना के जवान यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा में लगातार लगे हुए हैं।
भारतीय सेना के ये जवान खड़े हैं। LMG यहाँ पर ये पोस्ट कहा जाता है और संतरी ये पोजीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन रात इसी तरह से नजर रखी जाती है और साथ ही साथ दुश्मन की ओर से कोई भी नापाक साजिश यहाँ पर नहीं हो पाए, अंजाम तक नहीं पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और हमारे भारतीय सेना के जवान अब भी इसी तरह तैनात हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।